चैनल से एजाज़ अहमान आपसे मुखातिब हैं और इस टाइम पे हम आपके सामने जैसा कि आवाम की राय के लिए निकले हुए हैं, आवाम की आवाज़ बलदियाती इलेक्शन 2022 जो 24 जुलाई को होने वाले हैं, इस हवाले से हम आवाम की राय जो है अपने इलाके के लोगों की ले रहे हैं। इस वक्त हम डिफेंस शॉपिंग मॉल पे अवान मोबाइल की शॉप पर मौजूद हैं। तो अब्दुर्रहमान भाई से हम इस हवाले से एक सवाल करते हैं और देखते हैं कि वो अपनी क्या राय देते हैं। तो चलें मैं उनसे सवाल करता हूं। अब्दुर्रहमान भाई, आपसे सवाल हमने ये करना था कि आपके नज़दीक हमारी UC जो 6 है, अख्तर कॉलोनी, काफ़ी पुराना इलाका है। या माजी में 2-3 मरतबा नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्टियां जो हैं वो आ भी चुकी UC के सेटअप में, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सा सबसे अहम मसला है जो अभी तक हल नहीं हुआ और जिसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए? देख लो, बात ये मेरे भाई के तकरीबन कोई 10-12 साल से हो गया हमारे यहाँ पे। तो ये 10-12 साल में अभी तक जो है ना, ये मोहल्ले में अभी तक पानी नहीं आया। और जब से मैं यहाँ पे मैंने रहाइश किया हुआ है, उसी दिन से अभी तक तकरीबन कोई 12-13 साल हो गया, पानी बिल्कुल है नहीं। सरकारी पानी बिल्कुल नहीं आता है, सारे टैंकरों का पानी यूज़ करता है। और दूसरा ये जो हमारा सीवरेज का लाइन है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा वो है ना ख़राब है। थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है ना तो तकरीबन 1-1 फुट 2-2 फुट 3-3 फुट पानी जो है ना पूरे हफ्ता 10-10 दिन तक खड़े होता है। तो इस लिहाज से जो है ना यहाँ पे किसी भी पार्टी ने ना किसी ने भी अभी तक काम नहीं किया। अच्छा, आप मौजूदा जो इलेक्शन अभी 24 जुलाई को होने वाले हैं, इसमें वही हमारे इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ पार्टियां जो हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, PML नून है, TLP है, PTI है और आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ़ लोग खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में। इनमें से आप क्या समझते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको मुस्तकबिल में इलेक्शन के हवाले से सपोर्ट करना चाहिए और जिनसे आप उम्मीद रखते हैं कि शायद वो इस मसले को अब हल कर सकते हैं? देखो, बात यह है ना कि जिससे हम उम्मीद करता है या उम्मीद रखता है उसका तो वो अगर जीत भी जाएगा ना तो उसमें वो काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिंध पे जो है ना पीपल्स पार्टी का वो है ना वार्ड है, उसका जोर है। तो अगर पीपल्स पार्टी के अलावा हम किसी और को जिताए हुए भी जो काम का बंद है, वो बेचारा काम नहीं कर सकेगा जब तक पीपल पार्टी वाले के साथ नहीं हो। तो इसकी वजह से हम मजबूर है, हमने वोट दो ना उसको देना होगा पीपल्स पार्टी का। लेकिन क्यों कि पीपल पार्टी दूसरे को काम करना देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जोर जो है ना पीपल्स पार्टी का है। तो अगर हम किसी और को जिताए भी लेवे ना तो बेचारा क्या कर सकेगा? अगर उसको फंड नहीं मिलेगा, वहाँ से गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं देगा तो वो क्या काम करेगा यहाँ पे? अच्छा, इसका मतलब है अब्दुर्रहमान भाई ये कह रहे हैं कि सूबाई गवर्नमेंट चूँकि पीपल्स पार्टी की है, इस वजह से जब तक बलदियाती सेटअप में भी पीपल्स पार्टी अगर अक्सरियत से जीत कर नहीं आती तो यहाँ पे हमारे लोकल बॉडीज़ के जो मसाइल हैं उनका हल होना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि सपोर्टिंग पार्टी पीपल्स पार्टी जब तक गवर्नमेंट की सतह पर लोकल बॉडीज़ की टीम को सपोर्ट नहीं करेगी, ये मसले हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया बालाद चैनल से एजाज़ अहमान और अब्दुर्रहमान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। A few moments later. बालाद TV चैनल से एजाज़ अहमान आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि हमने अभी लास्ट व्लॉग में बताया कि इस वक्त हम डिफेंस शॉपिंग मॉल अख्तर कॉलोनी कोरंगी रोड पर अवान मोबाइल की शॉप में मौजूद हैं। तो यहाँ के ऑनर्स और पार्टनर में से सज्जाद अवान साहब से हम पूछते हैं कि उनकी क्या बलदियाती इलेक्शन के हवाले से राय है और वो क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं। तो मैं सज्जाद अवान साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि सज्जाद अवान साहब, आप इस इलाके में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, एक मसला तो आपकी नज़र में आ चुका कि पानी का मसला बड़ा देरीना मसला है, वो अभी तक यहाँ हल नहीं हो पाया, और जबकि यहाँ पर लोकल बॉडी में पिछले 4 से 8 साल में मुख्तलिफ़ पार्टियाँ लोकल पार्टी का बलदियाती लीडरशिप का हिस्सा रहीं। अब आप क्या समझते हैं कि पानी के मसले के अलावा आपने यहाँ पे इस UC अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी में कौन से दीगर ऐसे मसाइल समझे हैं जो आप समझते हैं कि ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ दे हैं और उनको भी फिलफौर हल होना चाहिए और आने वाली बलदियाती इलेक्शन के अंदर जो लीडरशिप मुंतखब हो उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए उन मसाइल के हल के लिए? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी शॉप पे आएँ और हमारी राय ले रहे हैं। आप देखें, जैसे कि आपने कहा कि पानी के अलावा जो मसला है, देखें पानी तो पूरे मुल्क का हमारा मसला है और पूरे बिलखुसूस कराची का बहुत बड़ा मसला है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर, बल्कि पहला और दूसरा इनका मुकाबला ये सेवरेज का। आप देखें, अब बारिश का ये मौसम चल रहा है, बारिश अभी शुरू हुई नहीं और ट्रैफिक भी जाम हो गया और थोड़ी सी अभी बारिश हो रही है और पानी खड़ा होना शुरू हो गया। एक चीज़, दूसरी चीज़, आप
ने जो कहा है कि क्या होना चाहिए, बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं अपनी अपनी पार्टी से जो खड़े हो रहे हैं, मेरे तो देखने वालों को ये मैसेज है कि आप उन लॉयल लोगों को दें, वोट दें और सपोर्ट करें कि जो आपके मसले हकीकी मानों में हल कर सके। अच्छा, बेसिक चीज़ें हमें हमारे हुक्मरानों ने इन्हीं चीज़ों में, नालों में, कचरों में, पानी के मसाइल में फंसाया हुआ है। असल जो बेसिक चीज़ है हमारी सेहत है, हमारी तालीम है। हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, जो आम आवाम की दस्तरस से बहुत दूर हैं, उनके बिल्कुल बजट से बाहर हैं। और जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनकी हालत आप देख सकते हैं कि वहाँ गधे बंधे हुए हैं उन गवर्नमेंट स्कूलों में, उनमें भैंसें बंधी हुई हैं। आजकल सीज़न जो कुर्बानी का है, आप देखेंगे जानवर बंधे होंगे। मैं ख़ुद मैं स्कूल्स का मुशाहिदा कर चुका हूँ। बहरहाल यहाँ जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, हमारी आने वाली कौम नस्ल को और अभी की मौजूदा नस्ल को तालीम की बहुत अहम ज़रूरत है। तालीम होगी, शऊर होगा तो वो अपना फ़ैसला ख़ुद करने के काबिल होंगे। ये नहीं होगा कि कोई नालों के पीछे लगा देगा, कोई पानी के पीछे लगा देगा। ये तो मिलेंगे, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बुनियादी चीज़ हमारे लिए तालीम और सेहत का है। जो नुमाइंदा आपको, जो पार्टी, जो शख्सियत आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें आपका हक़ दिला सकती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बालाज टीवी से, जैसा कि सज्जाद अवान मोबाइल से अपनी राय का इज़हार कर रहे थे, उनका ये कहना था किसी भी कौमों की तरक्की के अंदर तालीम का बहुत अहम किरदार होता है। जब तालीम अवाम को शऊर अदा करती है और उस शऊर के तहत जब वो इज्तिमाई तर्ज़ फ़िक्र के तहत इंसान अपनी सोच को अपनी कौम की और भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, तो मसाइल ऑटोमेटिक हल हो जाते हैं। और फिर ये जो हमें छोटे मसाइल में उलझा दिया जाता है, फिर कौम की जब सोच वसी होती है तो वो अपने मफादात के लिए ख़ुद जद्दोजहद करती है। तो हमारे जो हुक्मरान तबके को एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और नेक्स्ट वीलॉग के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, बालाज टीवी चैनल से एजाज़ अवान आपसे मुखातिब हैं। इस टाइम पे हम कुरंगी रोड, अख्तर कॉलोनी, सर्विस रोड पर मौजूद हैं, सेक्टर ए की जो है 3 नंबर गली के पास। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक खानज़ादा मंज़ल साहब, जो शुगली चैनल के जो हैं वो सब्सक्राइबर भी हैं, अपने ऑनर भी हैं और उनके भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में। तो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हम उनसे उनकी राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं। मलिक खानज़ादा मंजिल भाई, आपसे हमारा सवाल ये है कि आजकल आप ये देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो 24 जुलाई को होने वाले हैं हमारी यूसी अख्तर कॉलोनी में, हमने एक बात नोट की है कि हमारे आजकल के दौर के अंदर आवाम जो है अपने छोटे छोटे मफादात के लिए ज़ात बरादरी की बुनियाद पर वोट डाल देते हैं। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि अपना उम्मीदवार कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका नज़रिया कैसा है, बस अपने छोटे मफादात के लिए वोट डाल देते हैं। जबकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि वोट एक अमानत है, गवाही है, झूठी गवाही ना दो। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो आवाम का या लोगों का जो मौजूदा तर्ज़ अमल है, वोट डालते वक्त वो जो है ना इस मायार को नहीं सोचते कि हम किरदार, नज़रिया और सोच को देखें या ज़ात बरादरी और अपने मफाद को देखें? तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये लोग इस तरह दुरुस्त करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक खानज़ादा मंज़ल डिफेंस कराची से मुखातिब हूँ। हमारा अख्तर कॉलोनी सेक्टर ए बी के जो बल्दियाती इलेक्शन होगा आने वाला, उसमें मैं अपने अख्तर कॉलोनी सेक्टर ए बी सी डी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अख्तर कॉलोनी में पहले जो लोग मुंतखब हो चुके हैं, उन लोगों को जिन लोगों ने वोट दिया है अपने मफादात के लिहाज से या बरादरी के लिहाज से वोट दिया है, उसको पास कराया गया है। मेरा जो अपना सिस्टम है, जो मेरा सोच है, उसके मुताबिक मेरा दिल चाहता है कि कोई भी शख्स हो जो हमारा सेक्टर ए बी सी डी पूरा अख्तर कॉलोनी के जो काम हैं, रोड हैं, गलियां हैं, पानी है, सबसे बड़ा मसला हमारा अख्तर कॉलोनी का पानी का है। हमेशा पानी पे यहाँ से वोट ले जाते हैं और उसके बाद एक लंबी चारपाई में वो लोग सो जाते हैं। आवाम का कोई आवाज़ नहीं सुनता है, ना आवाम बेचारे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लिहाजा हम सेक्टर ए के और बी के और डी के सी के लोगों को मलिक खानज़ादा मंज़ल की तरफ से, शुगली न्यूज़ की तरफ से, मेरा अपना शुगली न्यूज़ है, इसके तरफ से अपील है
कि कभी बंदे के ज़ात को, काले को, पीले को, बरादरी को मत देखना। हमने अपने अख्तर कॉलोनी के पूरा इलाका जो है इसके लिए अपने इज्तिमाई काम के लिए देखना है, ज़ातियात के लिए नहीं देखना है। इज्तिमाई काम ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। और सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है। ये पानी की वजह से यहाँ MPA भी वोट लेके गया, MNA भी वोट लेके गया, लेकिन पानी का मसला वहीं की वहीं है। लसवेलर ट्रक आते हैं गलियों में और पानी डालते हैं 8-8, 10 हज़ार रुपये के। लिहाजा मेहरबानी हो जाए और आने वाला दौर में किसी को भी वोट देना है, बरादरी के लिहाज से नहीं देना, ज़ात के मफादात के लिहाज से नहीं देना। अख्तर कॉलोनी के लोगों को अपील करता हूँ कि आइंदा जब भी किसी को वोट दोगे तो वोट अपने राय के मुताबिक दो, अपने सोच के मुताबिक दो और कोशिश करना कि वो वोट आपकी सही इस्तेमाल हो जाए और इलाके के इज्तिमाई काम हो जाए। यहाँ के सबसे बड़ा मसला पानी का है और कुछ भी नहीं। वसलाम। शुगली न्यूज़, मलक खानज़ादा मंजल, अख्तर कॉलोनी, सेक्टर A, डिफेंस कराची। शुगली न्यूज़। अल्लाह। ये थे मलिक खानज़ादा मंजिल साहब शुगली न्यूज़ के, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे और जो हमें बता रहे थे बालाज TV के ऊपर मुझे कि हमारे को जो है ज़ात किरदार को देख के, सोच और नज़री को देख के और इलाके के इज्तिमाई मसाइल को देखते हुए अपनी वोट का ज़मीर की रोशनी में फ़ैसला करना चाहिए, ना कि मफादात को देख कर, ना कि ज़ात बरादरी को देख कर। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे को अपनी राय से नवाजा। बालाज TV शुक्रिया।